श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 170। गुरु भाव तथा मथुरानाथ। आधुनिक रूप से शिक्षित मथुर बाबू का श्री रामकृष्ण देव के साथ तर्क विचार। प्राकृतिक नियमों का ईश्वरेच्छा से परिवर्तन होता रहना। लाल जवा कुसुम के पेड़ में सफेद जवा फूल लगना। अंग्रेजी भाषा में मथुर बाबू की साधारणतया अच्छी ही गति थी। अंग्रेजी विद्या की सहायता से पाश्चात्य चिंतन प्रणाली तथा भावना स्रोत के परिणाम स्वरूप मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, दूसरों के बराबर हूँ, इस प्रकार की जो एक स्वतंत्र भावना मानव मन में उत्पन्न होती है, मथुर बाबू के अंदर भी वह किसी अंश में कम नहीं थी। इसलिए युक्ति तर्क के द्वारा श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर भक्ति में इस प्रकार एकदम विह्वल हो जाने के मार्ग से विरत करने का प्रयास भी हमें मथुर बाबू के भीतर देखने को मिलता है। दृष्टांत स्वरूप सांसारिक घटनाओं में ईश्वर को अपने बनाए हुए नियम लॉ के अधीन होकर चलना पड़ता है या नहीं, इस विषय संबंधी श्री रामकृष्ण देव एवं मथुर बाबू के वार्तालाप का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मथुर का कहना था कि ईश्वर को भी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। एक बार जो नियम उन्होंने बना दिया है उसे रद्द करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? जिसका बनाया हुआ कानून है, यदि उसकी इच्छा हो तो वह उसे तत्काल ही रद्द भी कर सकता है या उसके स्थान पर दूसरा भी कोई कानून बना सकता है। पर इस बात को उसने किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया और कहा, लाल फूल के पेड़ में लाल फूल ही लगा करते हैं, सफ़ेद फूल नहीं, क्योंकि ऐसा ही उनका बनाया हुआ नियम है। लाल फूल के पेड़ में वे सफ़ेद फूल खिलाकर दिखाएं तो सही। मैंने कहा, यदि वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तुम जो कह रहे हो वह भी हो सकता है, किंतु इस बात को वह नहीं माना। उसके दूसरे ही दिन झाऊ की झाड़ियों की ओर शौच के लिए मैं गया हुआ था। मैंने देखा कि एक लाल जवा कुसुम के पेड़ में एक ही डाल की दो टहनियों पर दो फूल लगे हुए हैं, एक लाल और दूसरा एकदम सफ़ेद, जिसमें लाल रंग का कोई दाग नहीं था। देखते ही मैंने डाल समेत उसे तोड़ लिया और मथुर के सामने लाकर रख दिया। कहा, यह देख लो। तब मथुर बोला, हाँ बाबा, मैं हार चुका हूँ। इससे यह स्पष्ट है कि कभी कभी मथुर बाबू को ऐसा विश्वास होता था कि शारीरिक विकार के कारण ही श्री रामकृष्ण देव में इस प्रकार का मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है, जो उनके भक्ति के आधिक्य के रूप में प्रकट हो रहा है। इसीलिए मथुर बाबू उनके साथ वाद विवाद कर उनके उस भाव को बदलने का प्रयास किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव स्थिति को देखकर बाध्य हो नित्य मथुर बाबू के चित्त का आलोड़ित होना। इस प्रकार कुछ तो उत्सुकतावश और कुछ श्री रामकृष्ण देव की भाव विह्वलता के शारीरिक रोग विशेष मानकर सहानुभूतिपूर्वक तथा कभी कभी श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को ठीक ठीक ईश्वर भक्ति का फल समझकर विस्मित तथा भक्ति से ओतप्रोत हो विषय मथुर बाबू उनके साथ क्रमशः अधिक समय बिताने एवं उनके बारे में बहुत कुछ चिंतन एवं विचार विमर्श करने लगे थे। यह बात सहज ही में अनुभव की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए चुपचाप निश्चेष्ट रहना कैसे संभव था। श्री रामकृष्ण देव नवीन अनुराग के प्रबल प्रवाह से प्रतिदिन कोई न कोई अभिनव आचरण कर बैठते थे। किसी दिन पूजा के आसन पर बैठने के पश्चात अपने अंदर श्री जगन्माता के दर्शन प्राप्त कर पूजन की सामग्रियों को स्वयं ग्रहण कर लिया करते थे।
किसी दिन 3 घंटे तक श्री जगन्माता की आरती करते हुए मंदिर के कर्मचारियों को अत्यंत उद्विग्न कर डालते थे, और किसी दिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई कहते हुए पृथ्वी पर गिरकर अपने मुंह को रगड़ते हुए इस तरह आकुल होने लगते कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे। इस प्रकार एक एक दिन की एक एक घटना के संबंध में न जाने कितनी बातें हमने उनसे सुनी है। महिम्न स्तोत्र पाठ करते हुए श्री राम कृष्ण देव की समाधि तथा मथुर बाबू। एक दिन शिव मंदिर में जाकर श्री राम कृष्ण देव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर श्री महादेव जी की स्तुति करने लगे। पाठ करते हुए उन्होंने जब निम्नलिखित श्लोक की आवृत्ति की, उस समय अपूर्व भाव से आविष्ट हो वे एकदम आत्म विह्वल हो उठे। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम ईश पारं न याति। हे शिव जी, समुद्र जैसा विशाल पात्र हो और हिमालय श्रेणी जैसी स्याही का पुंज उसमें घोला जाए, कल्प वृक्ष की शाखा लेखनी हो, समस्त पृथ्वी कागज हो और साक्षात सरस्वती देवी अनंत काल तक स्वयं लिखती रहें, तो भी हे प्रभु आपके गुण वर्णन का पार नहीं पाया जा सकता। इस श्लोक का पाठ करते हुए श्री राम कृष्ण देव अपने हृदय में शिव महिमा का ज्वलंत अनुभव कर एकदम विह्वल हो आगे के श्लोकों की आवृत्ति करना एकदम भूल कर चिल्लाते हुए बारंबार केवल यही करने लगे, हे महादेव, तुम्हारे गुणों का मैं कैसे वर्णन करूं। साथ ही उनकी आंखों की अश्रुधारा के अविच्छिन्न प्रवाह से उनका वक्षस्थल, वस्त्र और नीचे की भूमि भीग गई। उनकी उस क्रंदन ध्वनि, पागल के सदृश गदगद वाणी तथा पूर्व आचरण से मंदिर के नौकर तथा कर्मचारी वर्ग चारों ओर से भागते हुए वहां आ गए तथा उन्हें इस प्रकार भावाविष्ट देखकर कोई अवाक होकर आगे क्या होगा यह देखने के लिए रुक गए। कोई कह उठा, अरे यह तो भट्टाचार्य का पागलपन है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, पर आज का आचरण पहले की अपेक्षा कुछ अधिक अवश्य है। किसी दूसरे ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि शिव जी पर चढ़ बैठे, हाथ पकड़कर हटा लेना ही अच्छा है। इस प्रकार वहाँ तरह तरह की बातें होने लगी और जैसा सहज ही अनुमान किया जा सकता है, साथ ही हास परिहास भी होता रहा। किंतु श्री राम कृष्ण देव का बाह्य विषयों की ओर बिल्कुल ही होश नहीं था। शिव जी की महिमा का अनुभव कर उनका मन उस समय तन्मय हो बाह्य जगत से बहुत उच्च भूमि में आरूढ़ हो चुका था, जहाँ इस जगत के मलिन भाव तथा वार्तालापों का पहुँचना कभी भी संभव नहीं है। अतः कौन क्या सोच रहा है, हास परिहास कर रहा है या क्या कर रहा है, इन सब बातों का उनके कानों तक पहुंचना कैसे संभव था। मथुर बाबू उस दिन काली मंदिर में उपस्थित थे। वे भी यह सुनकर कि भट्टाचार्य महोदय को लेकर शोरगुल हो रहा है वहां आए। कर्मचारियों ने सम्मान के साथ उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। वहां जाकर श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार भावाविष्ट देख वे अत्यंत मुग्ध हुए तथा यह देखकर कि कोई कर्मचारी उन्हें शिव जी के समीप से बलपूर्वक हटा लेना चाहता है, बड़ी नाराजगी से उन्होंने कहा, जिसे अपनी गर्दन बचानी है वह इस समय भट्टाचार्य महोदय को स्पर्श करने के लिए आगे न बढ़े। यह सुनकर भयभीत हो कर्मचारी वर्ग में से किसी ने और कुछ कहने का कोई साहस नहीं किया। कुछ समय बाद श्री राम कृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई तथा मंदिर के कर्मचारियों के साथ मथुर बाबू को वहां खड़े देखकर बालक की भांति संकुचित हो उनसे वे पूछने लगे, असंयत होकर मैंने कोई अनुचित आचरण तो नहीं किया है। मथुर बाबू ने तब उनको प्रणाम कर कहा, नहीं बाबा, आप तो स्तोत्र पाठ कर रहे थे, कहीं ना समझी से कोई आपको परेशान न करे, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा था। श्री राम कृष्ण देव के सानिध्य में
सहज ही दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में दृष्टांत। अपनी साधनकालीन स्थिति को स्मरण कर एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने हमसे कहा था। उस समय साधना के समय जो यहाँ आते थे अत्यंत शीघ्र ही उनमें ईश्वर का उद्दीपन हो जाता था। वरानगर से 2 व्यक्ति आया करते थे। वे निम्न वर्ण के थे, संभवतः वे मल्ला या तमोली या ऐसी ही किसी जाति के होंगे, किंतु बहुत ही भले थे। अत्यंत श्रद्धा भक्ति किया करते थे तथा प्रायः ही आते रहते थे। एक दिन पंचवटी में उनके साथ मैं बैठा हुआ था। उस समय उनमें से एक की बड़ी विचित्र दशा हुई। मैंने देखा कि उसका वक्षस्थल आरक्त हो उठा है, आंखें घोर लाल हैं, नेत्रों से अजस्र अश्रुपात हो रहा है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। 2 बोतल शराब पिला देने से जो दशा होती है, ठीक वैसी ही स्थिति। किसी भी तरह उसका वह भावावेश दूर नहीं हो रहा है। तब भयभीत हो मैं माँ से कहने लगा, माँ यह तूने क्या किया? लोग कहेंगे कि मैंने ही ऐसा कर दिया है। घर पर उसके पिता माता आदि सब कोई हैं, अभी उसे घर लौटना पड़ेगा। बारंबार उसकी छाती पर हाथ फेरता हुआ माँ से मैं इसी प्रकार कहने लगा। तब कहीं कुछ देर बाद कुछ संभल कर वह घर जा सका।